हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम, और उसको प्रूफ करते हैं। देखिए, पेपर में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसको आप सिद्ध करिए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब एक पहला तो आपसे पूछ लिया जाएगा परिपथ का नियम क्या वो बताइए, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऋजुरेखीय तार के पास धारावाही चालक तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो परिपथीय का नियम, तो परिपथ का नियम आपके सामने देखिए लिखा हुआ क्या, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट, इसको बोलते हैं म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, जो कि वैज्ञानिक थे एम्पियर, उनके नाम पर ही इसका नियम का नाम पड़ा था, तो इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो एम्पियर का परिपथीय नियम के नाम से इसको जानते हैं। क्या होता है, देखिए जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, देखिए ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करें, देखिए ये आप देख रहे हो एक रेखीय समाकल बना हुआ है। देखिए ये है जो बना, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय समाकलन, है ना। और ये जो देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है, और ये डॉट dl क्या है, आंशिक समाकलन है इसके साथ का, ठीक है, आंशिक फलन है। किसके बराबर है, आई, जो आई मतलब जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसमें, जो बंद वक्र पृष्ठ में धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके म्यू नॉट गुना है। ठीक है, जो धारा है वो किसके गुना है, म्यू नॉट गुना है। ठीक है, ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि जो हमारे रेखीय समाकलन है चुंबकीय क्षेत्र के आंशिक फलन के बराबर किसके बराबर होता है, वो धारा के म्यू नॉट गुना बराबर होता है। ठीक है, कुल जो ये लिखा हुआ देखिए उपस्थित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अगर आप शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन बताना चाह रहे हैं तो आप इसके ऐसे भी बता सकते हैं कि किसी बंद वक्र के लिए वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं। यही एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं गणितीय व्याख्या, जो कि अभी मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था कि क्या आपसे पूछा जा सकता है कि ऋजुरेखीय धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो माना हमने असीमित लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक एक्स वाई की कल्पना करी है। ठीक है, एक्स वाई, ये जो नीचे देखिए तार गया नीचे तक, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई क्या है, ऋजुरेखीय एक तार है। ठीक है, क्या तार है, क्या नाम है, एक्स वाई। और इसमें क्या है, ये जो चारों ओर आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, इससे एक एरिया बना लेती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ये जा रही हैं। तो यहाँ पर और आगे लिखा है इसमें करते हैं, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और देखिए आई जो इसमें धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है। ये जो ये तार देख रहे हैं इसी में धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है इसी तार में। तो जब इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तभी ये चारों तरफ क्या बन रही है, चुंबकीय बल रेखाएं बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो दूरी पर एक dl यानी कि आंशिक फलन रखा हुआ है, दूरी उसकी क्या है, r है। इस पर भी कोई एक चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा। ठीक है, इस पर भी कोई एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगे जो चालक तल के लंबवत होंगे। जो ये देख रहे हैं चारों ओर, आप ये इसमें भी और भी लाइन भी हम बनाएंगे, आगे डायग्राम में है। अगर आप ये और भी आगे बढ़ा दें तो कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर भी और भी बल रेखाएं लग सकती हैं। ठीक है, लेकिन जितनी बल रेखाएं होंगी वो सब किसके बराबर होंगी, चालक के बल के लंबवत होंगे। तो चालक जो तल है हमारा, चालक तल, उसके सारी लंबवत होंगी। ठीक है, इस डायग्राम में देख लीजिए, अभी आपका जो ऊपर डायग्राम बना था उससे थोड़ा ये मॉडिफाइड डायग्राम है, थोड़ा उसको मैंने और बढ़ाया हुआ है। देखिए ये जो सर्किल देख रहे हैं, फिर अंदर एक और सर्किल है, अंदर और सर्किल है, तो और भी सर्किल बन सकते हैं। ये धारा आई है हमारी, देखिए एक्स वाई चालक तार है और ये धारा आई इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, माना असीमित लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक वाही, तो माना हुआ है। ठीक है, चालक वाही तार है, ये देखिए धारा बन सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आंशिक फलन है डीएल देख रहे हैं आप। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई लगा हुआ है। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है, यही जो आप ये देख रहे हैं डायग्राम, इसी डायग्राम से मैंने क्या है, तब चालक से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु, देखिए आर दूरी है चालक से, ये चालक है यहाँ से आर दूरी पर स्थित है क्या, पी बिंदु है कोई स्थित। देखिए यहाँ पर पी बिंदु है कोई स्थित। ठीक है, तो कोई जब पी बिंदु स्थित पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोला था, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था कि उसकी कोई दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी पड़ती है हमको धारावाही चालक की। तो यही है, देखिए कोई धारावाही चालक है हमारा। ठीक है, चालक से कुछ दूरी पर पी है, पॉइंट पी है, उस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, देखिए ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वही होता है बी, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट 2 आई बाई आर। आई क्या है, यहाँ धारा है, और म्यू नॉट बाई 4 पाई ये चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर आगे इसी को हमने मॉडिफाइड करके क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कैसे, देखिए ये कहाँ पर, देखिए ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 1 जा 2 2 4, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, और तो यहाँ आगे
तो अगर नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यहाँ पर 2πr ये बचेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक अन्य अवयव डेल एल है ना, डेल एल यानी डीएल बोलते हैं, डीएल की कल्पना करते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी और डीएल की दिशा समान है, जहाँ थीटा बराबर 0। देखिए यहाँ पर देखिए जो कुछ दूरी पर पॉइंट पी है वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, डीएल और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों डीएल और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक ही दिशा में है। देखिए डीएल जिस दिशा में उसी दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों इसी एक ही दिशा में। तो वहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा वहाँ पर 0 है, ठीक है, थीटा वहाँ पर 0 है। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र बी है का रेखीय समाकलन, यही तो हमको निकालना था रेखीय समाकलन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, ये बंद वक्र वाला रेखीय समाकलन लगाएंगे और यहाँ पर बी डॉट डी एल लिख देंगे, इक्वल टू किसके हो जाएगा, रेखीय समाकलन, यानी बंद वक्र बंद है, ठीक है, यानी ये बंद वक्र का ये रेखीय समाकलन लगाएंगे। फिर बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, या कॉस थीटा, ये कैसे आएगा, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि क्या बोलाते थे, सदिशों का अदिश गुणा करा जा रहा है, यानी कि ए बी कॉस ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए ये है, ठीक है, और बी है डी एल, तो डी एल और कॉस थीटा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, रेखीय सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। तो वही हमने ये फॉर्मूला यहाँ लगाया है। तो जब इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे तो क्या आएगा, डॉट बी रेखीय समाकलन बी डी एल का फॉर्मूला खोलेंगे तो बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या हमारा 0, तो वो हम यहाँ 0 ले देंगे। और हम जानते हैं कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट रेखीय समाकलन इक्वल टू बी डी एल, क्योंकि कॉस 0 जो 1 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी एल आ जाएगा, ठीक है। कॉस 0 1 है, ठीक है, 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी एल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी एल ही आ जाएगा। देखिए अब इसमें कॉमन हमको देखना क्या है, ये तो इसका फॉर्मूला है, तो बी डी एल में यहाँ पर हम बी डी एल का फॉर्मूला जानते हैं, बी डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ का मान होता है। तो यहाँ बी डी एल की बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी जो हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π डॉट 2i/r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो बी को हमने लिखा म्यू नॉट आई बाई 2πr डॉट डी एल। फिर यहाँ क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr कॉमन मिला तो बाहर इसको निकाल लेंगे, पूरा म्यू नॉट आई बाई 2πr बाहर निकालेगा, फिर एक ही समाकलन बंद और डॉट ये डी एल इसके साथ अंदर रहेगा, ठीक है। इतना हमको लिख देना। फिर आगे देखते हैं, म्यू नॉट आई और ये 2πr, ठीक है। फिर आगे देखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2πr और ये रेखीय समाकलन बंद डी एल है बाहर, इसको कैसे लिखेंगे, चूँकि हम लिखेंगे चूँकि फाइल ये जो रेखीय समाकलन है बंद वक्र पृष्ठ जो है, इसको लिखेंगे डी एल इक्वल टू 2πr, जो हमारी जो सर्किल परिधि जो बल रेखाएं घूम रही थी वो किसके बराबर होंगी, 2πr, जो परिधि होती है वृत्त की, आर त्रिज्या की वृत्त की परिधि है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो सर्कुलर में घूम रही हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो घूम रही हैं बाहर, ये इनको क्या बोलते हैं, ये यही तो हमारी परिधि है। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, उसकी जो बाहरी साइड होती है, आउटर साइड, ठीक है, उसको हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसी, ठीक है, तो जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या निकल, बंद प्लस इसको बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr और डॉट 2πr, डी एल की जगह हमने लिखा है 2πr, ठीक है, क्योंकि जो परिधि होती है हमारी वो लिखे 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर हम वापस लिख सकते हैं, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए जो रेखीय समाकलन है फाई है ना, बी डी एल इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई, यानी कि धारा के म्यू नॉट गुना है, ठीक है। यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।